ओम श्री चंडिकाय नमः। आपने कई बार सुना होगा, कई बार आजमाइश भी की होगी और कई बार आपके साथ भी ऐसा गुजरा होगा कि आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत तप करते हैं, जप तप करते हैं, लेकिन आपको आपकी पूजा का फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो ऐसे में आपको समझना चाहिए या तो आपके कुल के इष्टों का बंधन है या आपके पितरों का बंधन है। तो आज आप चंडी माता का एक विशेष बंधन खोल मंत्र आप सिद्ध करने वाले हैं। इसकी सिद्ध विधि जानने वाले हैं, प्रयोग विधि जानने वाले हैं। इस मंत्र का प्रयोग करते ही आपके घर में पितरों का बंधन हो, कुल इष्टों का बंधन हो, बुद्धि का बंधन हो, कर्म का बंधन हो, आपके अस्त्रों का बंधन हो, चलाई गई विद्या का बंधन हो, किसी भी प्रकार का बंधन हो, चंडी माता के इस चंडघातनी मंत्र से आप सभी प्रकार के बंधनों को खोल सकते हैं। इस मंत्र का मात्र आपको एक बार प्रयोग करने की आवश्यकता है और आपके सारे बंधन खुल जाएंगे। इस मंत्र का प्रयोग आप परोपकार हेतु कर सकते हैं, क्योंकि इन मंत्रों का सिद्धिकरण यदि आपको हो जाता है तो उसकी शर्त ही यही रहती है कि आपके बंधन तो सिद्ध करते करते ही खुल जाएंगे, लेकिन आपको इस मंत्र का आपको परोपकार में प्रयोग करना पड़ेगा, तभी इस मंत्र की शक्ति बरकरार रहेगी और दिन दोगुनी रात चौगुनी इस मंत्र की शक्ति बढ़ती रहेगी। वैसे तो यह मंत्र दुर्लभ है, देशी मंत्र है और देशी मंत्र एक कविता की तरह लगते हैं, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली मंत्र होते हैं। इन मंत्रों का प्रयोग बुंदेलखंड के लोग अच्छी तरह जानते हैं और जो लोग देशी मंत्रों के बारे में जानते हैं वो इसकी शक्ति से भली भांति परिचित हैं कि कितने शक्तिशाली मंत्र होते हैं। किसी भी प्रकार का बंधन, किसी भी प्रकार का घेरा बंद किया हो, घर का बंधन किया गया हो, दुकान व्यापार का बंधन किया हो, किसी भी प्रकार का बंधन इस मंत्र के जरिए खोला जा सकता है। आपको हम बता दें कि इसकी मंत्र सिद्ध करने की जो विधि है बहुत आसान है। यदि आप सिद्ध कर पाते हैं तो मात्र एक बार ही इस मंत्र का आपको प्रयोग करना पड़ता है और सारे बंधन टूट जाते हैं। कैसे करना चाहिए इस मंत्र का सिद्ध प्रयोग विधान? नवरात्रों का देखिए समय आ रहा है और नवरात्रों में किसी भी मंत्र का आप सिद्धिकरण कर सकते हैं। वैसे तो हमारे चैनल पे बंधन काटने के, बंधन खोलने के बहुत सारे मंत्र पड़े हैं, लेकिन कई लोगों की इच्छा रहती है कि वो अपने पसंदीदा इष्ट का मंत्र सिद्ध करें, तो इसीलिए हमें अलग अलग देवी देवताओं के मंत्र इस चैनल पर प्रेषित करने पड़ते हैं। जो भी आपका पसंदीदा इष्ट हो तो उस इष्ट के हिसाब से आप मंत्रों का सिद्धिकरण कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके पसंदीदा इष्ट का मंत्र आपको ना मिले तो आपकी आत्मा उसके प्रति लगती नहीं है, आपका मन मंत्र के प्रति नहीं लगता। और जब तक मंत्र के प्रति आपका मन नहीं लगेगा, आस्था नहीं बंधेगी, तब तक मंत्र सिद्ध होना नामुमकिन होता है। तो इसीलिए आप अपने इष्ट पसंदीदा इष्ट का मंत्र हमारे चैनल पर पसंद कर सकते हैं और उसके हिसाब से मंत्र का सिद्धिकरण कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका पसंदीदा इष्ट होगा तो उसकी छवि भी आपके दिमाग में बहुत जल्दी बैठ जाएगी। और मंत्र सिद्ध करते समय की एक शर्त होती है कि जिससे भी इष्ट का मंत्र हो उसकी जो छवि है आपके दिमाग में गूंजनी चाहिए, आपके दिमाग में एकदम बैठी रहनी चाहिए। उसके बाद आप मंत्र का जापन करेंगे तो मंत्र बहुत जल्दी ही सिद्ध हो जाता है। चलिए इस मंत्र का श्रवण करते हैं। वैसे भी 108 बार इस मंत्र का आप आज श्रवण कर चुके होंगे, क्योंकि सुबह टाइम यही मंत्र श्रवण के लिए उपलब्ध हो जाता है और शाम के टाइम इसकी हम विधि अपने चैनल पर प्रेषित करते हैं। इस चैनल पर संकटनाशक पर कुछ ही दिनों तक विधियाँ आपको मिलेंगी, बाकी उसके बाद विधियाँ हमारे प्राचीन मंत्र सागर पर ही मिलेंगी, क्योंकि अभी सिद्ध मुहूर्त आ रहे हैं तो लोगों का कहना था कि हमको ढूंढने में थोड़ा सा परेशानी होती है, तो आप इसी चैनल पे दोबारा से विधियाँ और मंत्र में शुद्धता कर उसे प्रेषित करें। तो हमने आप लोगों का आग्रह देखा कमेंट में और टेलीग्राम पे, तो उस वजह से हमने कहा कि चलिए एक साथ दो काम हो जाएंगे, क्योंकि वाकई पिछले मंत्रों में कई बार जबान हमारी लड़खड़ा जाती है तो मंत्र अशुद्ध हो जाता है, तो वैसे में दिक्कत होती है। तो इसलिए ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ भी मिलेगा, तो निसंकोच मंत्र को आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा और इसके बाद इस मंत्र का सिद्धिकरण कर दिएगा। यदि आपको वाकई लगता है कि आपके पितरों का बंधन है, कुलिष्टों का बंधन है, देवी देवताओं का बंधन है, तो देखिए ऐसी सब देवी देवताओं को कोई बांध नहीं सकता, सिर्फ एक वाचा का बंधन होता है। जैसे हमने किसी को सोर्स लगा देते हैं कि भैया हमारा ऐसा काम करवा देना, इसी प्रकार देवी देवताओं में भी सोर्स होता है। जो आपका कुलिष्ट है, पितृष्ट है,
इनसे जो प्रबल इष्ट होता है उसका वाचा आपके इष्टों पर लगा दिया जाता है, जिससे उनका वाचा बंधन हो जाता है और फिर वो आपकी पूजा लेना बंद कर देते हैं, आपको फल देना बंद कर देते हैं। और पितृ और कुलदेव हमारी संचार सीढ़ी होते हैं। जो भी हम पूजा पाठ करते हैं वह पितरों के जरिए जिस इष्ट की हम पूजा कर रहे हैं, जिस इष्ट के लिए हवन कर रहे हैं, उस तक पहुंचता है। और जब पितृ और कुल ही हमारे इष्ट बंधन में हो तो हमारी पूजा की जो सीढ़ी है वो टूट जाती है, आगे तक पहुँच नहीं पाती, इसलिए रिटर्न में उसका फल हमको मिल नहीं पाता। इसलिए पितरों का बंधन खोलना बहुत जरूरी होता है। चलिए इस मंत्र का आप श्रवण करिए एक बार और फिर इसकी विधि जानते हैं। चंडी माता का मंत्र है, देशी मंत्र है और यह कल्ला क्षेत्र के वनवासियों का मंत्र है और बहुत प्रचलित मंत्र है और बंधन खोलने में इसका हमारे क्षेत्र में बहुत आयुध प्रयोग होता है। और एक बार ही इस मंत्र का पाठन करने से किसी भी प्रकार का बंधन टूट जाता है। ठीक है, इसको श्रवण करने से भी लाभ होता है। धीरे धीरे बंधन टूटते हैं श्रवण करने में, लेकिन टूट जाते हैं, लेकिन समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। लेकिन आप मंत्र यदि सिद्ध कर लेते हैं तो सेकंडों नहीं लगता, किसी भी प्रकार का बंधन आप खोल सकते हैं। स्वयं की विद्या यदि हम कोई तंत्र मंत्र की साधना करते हैं, कई बार वह बिगड़ जाती है, तो उसके कारण ही हमारे कुल पितरों पर बंधन पड़ जाता है। तो ऐसे में यह मंत्र बहुत कार्यशील है। यदि आपको लगता है कि हमारा तंत्र बिगड़ गया है, उसके कारण हमारे देवताओं का बंधन हो गया है, तो ऐसे में भी इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं, सारे बंधन खुल जाएंगे। ठीक है। ओम चंडी बड़ी प्रचंडी आवत मूठ करे नौखंडी, घर खोले घर बंध खोले, देव खोले देवखोर खोले, धर खोले धरती के चारों कोना खोले, तंत्र खोले मंत्र खोले यंत्र खोले, 10 दिशा बंद खोले, स्वामंत्र स्वाविद्या बंद खोले, बुद्धि बंद खोले, दर खोले दरवाजा खोले, चली चलाई विद्या बंद खोले, कुल अस्त्र खोले दंड खोले, अस्त्र बंद खोले, 12 बंगाली की विद्या चंडी बंध खोले, आतल बितल पतल अमोघ बंधन खोले, तब माई चंड घातनी चंडी कहावे। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चल चल रे माई चंड घातनी चंडी, देखो तोरी चलने की शक्ति। ओम श्री चंडिकाय नमः। इस तरह का मंत्र है। वैसे तो यह चैनल में हमारे आपने पहले भी कभी श्रवण किया होगा, लेकिन देखिए अलग अलग साधकों की अपनी अपनी अलग अलग विधियाँ होती हैं, उसकी विधि भी आपने पाई होगी। लेकिन अब सिद्ध मुहूर्त आ रहे हैं तो आपको इस विधि को ध्यान से सुनना चाहिए और इस मंत्र को सिद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि हम इस मंत्र का परोपकार में प्रयोग करें या अपने घर के बंधन भी खोलें, तब भी आपको इसको सिद्ध कर लेना चाहिए। जीवन भर यह मंत्र आपके लिए कार्य करता रहेगा। तो परोपकार में इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो दिन दूनी रात चौगुनी इस मंत्र की शक्ति बढ़ती रहेगी। मंत्र आपने श्रवण कर लिया, अब चलिए इसकी विधि जानते हैं। इसकी सिद्ध विधि करने से पहले आपको एक खप्पर निर्माण करना बहुत जरूरी है। पीछे आपको दिख रहा होगा इस तरह का आपको एक खप्पर बना लेना है। कोरा घड़ा यानी मटका छोटा वाला घड़ा ले लेना है, उसको बीच से काट कर बढ़िया उसका खप्पर निर्माण कर लेना है। पलास की लकड़ी या पलास के पुष्प आपको सूखे हुए लाना है, ये संविदा के रूप में प्रयोग करना है आपको। तो पलास की लकड़ी आसानी से मिल जाती है। शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो पंसारियों की दुकान में या पूजा पाठ की दुकान में आसानी से ये सामग्री आपको मिल जाती है। हवन सामग्री साधारण हवन सामग्री घी के साथ आपको प्रयोग करना है, जो आम हवन में आप सामग्री प्रयोग करते हैं। अलग से इसमें कोई सामग्री प्रयोग नहीं करनी है। वैसे तो चंडी माता की पूजा तामसिक पूजा का भी विधान है, लेकिन कोई यदि तामसिक पूजा जानना चाहता है तो उसके लिए आप टेलीग्राम में हमसे संपर्क करिएगा, उनको हम तामसिक पूजा का इसी मंत्र का विधान बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम सात्विक पूजा का आपको विधान बताएंगे, लेकिन थोड़ी सी इसमें तामसिक पूजा है, लेकिन वो सात्विक के बराबर ही है। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम जाप विधि विधान जानते हैं। नवरात्रों में इस मंत्र का शुद्धिकरण होता है, तो बैठकी से लेके 10वीं तक आप इस मंत्र का किसी भी दिन से जाप शुरू कर सकते हैं। इसकी आपको 11 माला जाप करनी है और 11 माला जाप करने में आपको 2 से 3 घंटे, यदि आपकी स्पीड स्लो है तो 4 घंटे भी आपको जप करने में लग सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान दें। माला के लिए इसमें आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें या कमलगटे की माला का आप प्रयोग कर सकते हैं। जो भी माला आप प्रयोग करें उसमें पहले से कुछ जप हो जाना चाहिए। जैसे आप कमलगटे की नई माला अभी लेने वाले हैं तो नवरात्रों के पहले उसमें कम से कम 11 माला चंडी माता के बीज मंत्र का जप कर लीजिए। किसी और अदर इष्ट का भी जप कर लीजिए यदि करना चाहते हैं। जैसे
ओम हनुमते नमः, या ओम क्लीं कालकाय नमः, ओम श्री चंडिकाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंडिकाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मतलब कोई भी बीज मंत्र है आप उस माला से जाप कर लीजिए 11 माला, और उसके बाद आप एक माला हवन कर दीजिए। ऐसे में वो माला आपकी सिद्ध हो जाती है। और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं यदि आप तो अति उत्तम है। ओम नमः शिवाय रटा हुआ भी सबको होता है, आसानी से मुँह से निकल जाता है, तो आप उसकी माला जप करें तो अति उत्तम माना जाएगा। 11 माला जप कर लीजिए, एक माला उसका हवन कर दीजिए, तो माला से अब फिर जो कोई भी आप मंत्र जाप करेंगे उस मंत्र में सिद्धियां जल्दी मिल जाती हैं। ठीक है। अब माला का जो शुद्ध सिद्ध करने का विधान है वो देखिए अलग है। हमको अब अभी मुहूर्त आ रहे हैं, हमको जल्दी में मंत्रों को साधना करनी है, तो आप इस तरह माला से कार्य चला सकते हैं। लेकिन यदि कोई माला को पूर्ण विधि विधान से सिद्ध करना चाहता है तो उसके विषय में हम वीडियो बना देंगे। तो यदि कमेंट में आप लिखेंगे तो हम जरूर इस विषय में वीडियो आपके लिए बना के दे देंगे। तो हमने बताया बैठकी के दिन से आपको जाप शुरू करना है। आसन ले लीजिए। आसन आप कम्बल का ले सकते हैं, बरगद के पत्तों का आसन ले सकते हैं, पलाश के पत्तों का आसन ले सकते हैं, और कुछ नहीं करना तो कम्बल का आसन श्रेष्ठ आसन है, आप उसको ले लीजिए। भेड़ की जो बाल होते हैं उससे जो आसन बनाया जाता है कम्बल, उस कम्बल का आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद खप्पर अपना प्रज्वलित कर लीजिए, उसमें प्लास की लकड़ी डालिए, घी से इसमें इसी मंत्र के साथ या चंडी माता के किसी बीज मंत्र के साथ उसमें 11 से 21 आहुतियाँ आप उसके अंदर डाल दीजिए। इसके बाद एक दीपक जला लीजिए और इस मंत्र का आप जापन शुरू कर दीजिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक आपका जाप समाप्त ना हो तब तक आपका दीपक जलते रहना चाहिए। तो ये ध्यान दें कि दीपक इतना बड़ा बनाएं, तेल उसमें इतना पर्याप्त रखें कि वह 3-4 घंटे चल जाए। ठीक है। अब आपका मान लीजिए 11 माला आपका जाप संपन्न हो गया, तो 108 बार इसी मंत्र का आप हवन कर दीजिए पर में साधारण हवन सामग्री के साथ। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब मंत्र देशी मंत्र सिद्ध होने की कगार पे आते हैं तो कुछ इशारे मिलते हैं। यदि कोई इशारा आपको मिलता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति को अलग इशारे मिलते हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि आपको कौन सा इशारा मिलेगा। ठीक है। इस बात का आपको ध्यान देना है। इस मंत्र को सिद्ध करने से पहले गुरु आदेश की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो आप टेलीग्राम में संपर्क कर 11 रुपये की दक्षिणा देकर हमसे आदेश ले सकते हैं। आप यदि हमें गुरु बनाना चाहते हैं तो, अन्यथा आप शिव जी को गुरु बना सकते हैं। चंडी माता साक्षात उनका कहीं मंदिर हो तो उनको आप गुरु मान सकते हैं। उनके मंदिर में दक्षिणा अर्पण कर इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। लेकिन किसी न किसी गुरु का सानिध्य जरूरी होता है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान दें। ठीक है। क्योंकि कई बार मंत्र सिद्धि करते समय आस से बहुत सारी देवी देवताओं की आस सामने दिखाई देने लगती है, तो दिक्कत होती है। इस मंत्र का जापन शुरू करने से पहले आपको कोई कवच धारण करना अनिवार्य है। कोई कवच बना लीजिएगा। आप यदि कवच नहीं बना सकते तो आप हमें संपर्क करिएगा, हम आपको कवच बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और प्राचीन मंत्र सागर पर आप नीचे जाइएगा, 1-2 महीने पहले कवच बनाने का वीडियो वैसे उपलब्ध है, आप चाहें तो घर पर भी कवच बना सकते हैं। मंत्र का जाप शुरू करने से पहले कवच जरूर धारण करें। आसन बंधन मंत्र का जरूर प्रयोग करें 11 से 21 बार। ठीक है। छोटा सा मंत्र होता है आसन मंत्र, वो हमारे टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा, और आप मांगेंगे तो वैसे हम डिस्क्रिप्शन में उस मंत्र को डाल देंगे। ठीक है। इतना ही इसका विधि विधान है। अब आपको इस मंत्र को प्रयोग कैसे करना चाहिए, तो किसी भी प्रकार के बंधन को खोलने के लिए उस बंधन के ऊपर से, जैसे आपको यदि शंका है या जानकारी है कि मेरे कुल पितरों के ऊपर बंधन है, तो कुल पितरों के ऊपर यदि बंधन है तो आप कहीं तो उनको बिठा के रखते होंगे, कहीं तो आपकी पूजा घर होगा, तो उस जगह को नींबू से 7 नींबुओं से उसको उतार लेना है। 7 बार सीधा उतार लेना है, 7 बार उल्टा उतार लेना है। और ठीक है, इन नींबुओं को आपको एक पॉलीथिन में या एक कपड़े के थैले में या एक पोटली में रख लेना है। थोड़ा सा सिंदूर रखना है। इसके बाद आपको एक सूत लेना है और सूत को मंत्र पढ़ते हुए, यही वाला मंत्र से, और इन नींबुओं के ऊपर 7-7 बार उसका लपेटन करना है। मंत्र को एक ही बार पढ़ना है, 7 बार उसके ऊपर लपेटन करना है और एक गांठ लगा देनी है, और बाकी सबकी पोटली में रखकर आप घर से बाहर निकल जाइए। थोड़ी सी मंद्रा ले लीजिए, देसी मंद्रा महुआ वाली हर जगह मिल जाती है। पूजा पाठ की दुकानों में भी आजकल पूजा के लिए मंद्रा मिल जाती है, तो आप थोड़ी सी मंद्रा ले लीजिए, नींबू ले लीजिए। इसके बाद आप अपने घर से बाहर निकल जाइए।
घर से बाहर निकलते समय आप एक नींबू और एक्स्ट्रा लीजिए और अपने घर के ऊपर उसका 7 बार इसी मंत्र को पढ़ते हुए उतारा करिए और वही नींबू को इसी मंत्र को पढ़ते हुए किसी तेज धार वाली चीज़ से उसके काट के टुकड़े करिए और अपने ऊपर भी उसको उतारिए और नींबू का अपने दरवाजे के किनारे में बाएं तरफ निचोड़ा मारिए इसी मंत्र से पढ़ते हुए और उन नींबुओं को भी उस पोटली में रख लीजिए और घर से बाहर निकल जाइए। किसी नदी किनारे, तालाब किनारे, बरगद के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, ऐसी जगह आप जा सकते हैं। यदि आप पीपल बरगद के वृक्ष के नीचे गए हैं तो 1 फुट 2 फुट का गड्ढा खोद लीजिए, उसमें सारे नींबुओं को इसी मंत्र को पढ़ते हुए और बढ़िया तेज धार वाले हथियार से काटते जाइए और उस गड्ढे में उन नींबुओं को डालते जाइए। यदि आप नदी किनारे गए हैं तो काट काट के उन नींबुओं को नदी में विसर्जन करते जाइए। इतने में ही सभी प्रकार के बंधन खुल जाते हैं। अब व्यापार के बंधन हो गए, बुद्धि के बंधन हो गए, कर्म के बंधन हो गए। इस मंत्र से सभी प्रकार के बंधनों को काटा जाता है। यदि बुद्धि का बंधन है, आपको ऐसा लगता है कि बुद्धि का बंधन है, तो इसी मंत्र को आप 108 बार पढ़कर 5 जगह का जल होना चाहिए। सर्वप्रथम गंगा जल, नदी का जल, किसी और जगह का जल, ऐसे 5 जगह का जल होना चाहिए। एक ताम्र पात्र में जल आप रख लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा कमल गट्टा रख लीजिए। जो आपने खप्पर में हवन किया था, थोड़ी सी उसकी भस्मी, इतनी मात्र आधी चुटकी इसी जल के अंदर डाल दीजिए और इस मंत्र को बढ़िया पाठन करते हुए 108 बार पाठन करिए। उस जल में फूंक मार दीजिए। इस जल को पहले तो अपने घर में चारों तरफ छिड़काव करिए, फिर इसके बाद थोड़ा सा जल पान करिए और इस जल से अपने माथे पर स्पर्श करिए, इसमें हाथ लगाकर। ऐसा करने से सभी प्रकार का बुद्धि बंधन, कर्म बंधन कट जाता है और इस मंत्र से अनेकों प्रकार हैं, अनेकों तरह से तंत्र मंत्र बंधन इससे काटे जाते हैं। यदि कोई जानना चाहता है सारी विधियाँ तो आप हमें कमेंट करेंगे। वैसे सिद्ध करने के बाद आपको पूछना चाहिए, इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है मंत्र सिद्ध करते समय तक के लिए। लेकिन फिर भी मोर पंख से भी किसी भी प्रकार का बंधन काटा जाता है, तलवार से भी किसी भी प्रकार का बंधन काटा जाता है। पीछे जो सांगिन देख रहे होते हैं, इस सांगिन से भी किसी भी प्रकार का बंधन इस मंत्र के जरिए काटा जाता है। वो एक हमें माध्यम लेना पड़ता है। आप कोई भी माध्यम ले सकते हैं, जो आपका पसंदीदा माध्यम हो, उसके जरिए आप सारे बंधन को काट सकते हैं। सभी चीज़ों में नींबू का इस्तेमाल बराबर करना है। अब जो हमने आपको मंदरा बताई थी, ठीक है, तो जब मंदरा बाहर आप ले गए थे, नींबू का आपने विसर्जन किया है, उसी समय उसी जगह एक नारियल भी आप साथ में ले जाइए, नारियल रख दीजिए और वहाँ चंडी माता के इसी मंत्र के द्वारा पाठन करते हुए एक बार मंदरा को जमीन में उसको अर्पण करिए, एक एक बूंद करके अर्पण करिए ताकि आपका मंत्र पूरा हो जाए। और लास्ट में पूरा अर्पण कर दीजिए जमीन में, किसी स्थान में एकांत में जहाँ पैर ना पड़ते हों, ऐसी जगह आप यूज कर लीजिएगा। उसके बाद वही नारियल एक छोड़ दीजिएगा, एक नारियल वही छोड़ दीजिएगा और अपने घर वापस आ जाइएगा। ठीक है, इस तरह की शॉर्ट पूजा है। सभी प्रकार के बंधन काटने में ऐसी पूजा आप कर सकते हैं। घर में भी इस क्रिया को आप कर सकते थे, लेकिन मदिरा का प्रयोग करना हो तो वहाँ हमें घर के बाहर जाना चाहिए, क्योंकि जब मदिरा का प्रयोग करते हैं तो चंडी माता के साथ साथ उसको यक्षिणियाँ, जोगनियाँ, सारी चीज़ें उस मदिरा को ग्रहण करती हैं। और कई बार जब घर में हम इस क्रिया का अंजाम देते हैं तो यक्षिणियाँ, जोगनियाँ हमारे घर के आसपास ही रुक जाती हैं, जो बाद में तकलीफ देह साबित हो सकती हैं। इसीलिए दूर ले जाकर ही उनको ये सारी चीज़ें अर्पण करें तो अति उत्तम रहेगा। इसके अलावा आप चाहें तो मुर्गी का बच्चा या मुर्गा भी अर्पण कर सकते हैं उसी समय, लेकिन इसमें बलि का प्रावधान बिल्कुल नहीं है। आप वहीं पे ले जाइए अपने घर में, पूरे घर में उतारिए उसको, मुर्गा को पकड़ के घुमा दीजिए, इसके बाद उसका टीका कर दीजिए, माता जी को अर्पण करिए, प्रार्थना करिए कि यह आपके लिए है और हमारे घर के बंधन सारे कट जाएं। उस मुर्गी को ही ले जाइए उसी जगह जिस जगह आपको नारियल वगैरह ये सारी चीज़ें विसर्जन करनी है, उसी जगह उस मुर्गी के ऊपर फिर धार आप अर्पण करेंगे मदिरा की और उसको छोड़ देंगे। ठीक है, इतना करना होता है, सभी प्रकार के बंधन टूट जाते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप यह जानकारी समझ गए होंगे। अब जो गांव देहात के लोग हैं वो तो समझ ही गए होंगे, लेकिन शहरी क्षेत्र के जो लोग होते हैं उन्होंने ऐसी पूजाएं देखी नहीं हैं, इसलिए उनके समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी कोई साधना करना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकता है। जो भी उत्तम सलाह होगी हम देने की कोशिश करेंगे। सभी को जय श्री राम, जय चंडी माता की।